Hello, my dear students. This is Manish Sharma, and you are watching my YouTube channel English Tutorials. पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा जो आप अपना इसने प्रेम और सपोर्ट मुझे कर रहे हैं उसके लिए। आज मैं ग्रामर का एक ऐसा टॉपिक लेके आपके सामने आया हूँ जो बेसिक से लेके एडवांस, अपडेट, मॉडर्न और एक्टिव ग्रामर तक जाएगा। जब हम इंग्लिश का अध्ययन करते हैं, अंग्रेजी को पढ़ते हैं, तो उसके लिए फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश का नॉलेज होना कंपलसरी है। आज कंपटीशन का दौर है और कंपटीशन में बेसिक ग्रामर नहीं आती। आप किसी भी कंपटीशन के सिलेबस को उठा के देखिए, उसमें स्पष्ट लिखा रहता है फंक्शनल ग्रामर। ये फंक्शनल ग्रामर क्या होती है और फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश क्या है, जरा इसके बारे में देखते हैं। तो फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश की बात करें अगर हम, तो फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश में स्पीच आता है। स्पीच को दो भागों में बांटा गया है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच। आज जो मैं बात करने वाला हूं वो बात करने वाला हूं पार्ट्स ऑफ स्पीच की। पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो उसके पहले एक बेस होना जरूरी है। उस बेस को मैं थोड़े से शब्दों में बताता हूं कि हम लोग यहां पर पढ़ रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज। और लैंग्वेज किससे बनती है? साउंड से। साउंड का मतलब आप लोग समझते, ध्वनि है। साउंड टोटल 44 है, जो हमारा इंटरनेशनल अल्फाबेट चार्ट है उसके अनुसार। फोनेटिक चार्ट, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट चार्ट है। इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट जो चार्ट है उसके अनुसार साउंड्स टोटल 44 होते हैं। साउंड से बनते हैं लेटर्स। और बेटा अंग्रेजी में लेटर कितने हैं, लेटर्स कितने हैं? टोटल 26। इन लेटर से बनता है वर्ड। ज्यादा डिस्क्रिप्टिव नहीं जा सकता, वीडियो कम समय का बनाना होता है, इसलिए मैं इसको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूं। जब ये वर्ड बन जाता है तो वर्ड क्या है? ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट हैज इट्स कंप्लीट सेंस। उसे हम क्या कहते हैं? वर्ड। जब किसी वर्ड को हम पढ़ते हैं बेटा, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में इस वर्ड का अपने आप में नाम होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में इस वर्ड का अपने आप में नाम होता है। वो नाम क्या होता है, जरा उसके बारे में हम बात करते हैं। अगर देखा जाए तो पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल 8 प्रकार की है। अर्थात कोई वर्ड अगर अंग्रेजी में आता है तो 8 नामों से जाना जाता है। वो 8 नाम कौन कौन से हैं? नंबर 1 नाउन, नंबर 2 प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, वर्ब, और 8 पर आता है इंटरजेक्शन। टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। फिगर ऑफ स्पीच अलग है, वो अलंकारों की श्रेणी में आते हैं। व्हेन वी वांट टू डेकोरेट अवर लैंग्वेज, व्हेन वी वांट टू इंप्रेस हु इज स्टैंडिंग बिफोर अस, तब हम फिगर ऑफ स्पीच का यूज करते हैं। आज जो पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात मैं करने वाला हूं, पार्ट ऑफ स्पीच में अगर हम बात करते हैं तो जब हम अंग्रेजी में किसी शब्द पर जाते हैं बेटा, किसी वर्ड पर जाते हैं, तो वो वर्ड 8 नामों में से किसी एक नाम से जाना जाता है। या तो वो वर्ड नाउन होगा, या वो प्रोनाउन होगा, या बेटा एडजेक्टिव होगा, या एडवर्ब होगा, या फिर प्रपोजिशन होगा, कंजक्शन होगा, वर्ब होगा, या फिर इंटरजेक्शन होगा। इन 8 नामों को, इन 8 नामों से हम किसी शब्द की पहचान कर लेते हैं। तो जब इन 8 नामों की हम बात करते हैं और उसके हम फंक्शनल ग्रामर से जोड़ते हैं, तो उसके लिए मैं एक छोटा सा टॉपिक आज उठाने वाला हूं, नाउन। हालांकि इसके पहले मैंने एक नाउन के लिए वीडियो डाला था, आप उसको देख लेना, आपको वीडियो लिस्ट में मिल जाएगा। लेकिन आज थोड़ा सा नाउन को हम समराइज करते हैं और उसके साथ फंक्शनल ग्रामर को भी ऐड करते हैं, जो अभी एट प्रेजेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जा रहा है।
जब हम नाउन की बात करते हैं तो नाउन की जो डेफिनेशन मैंने प्रीवियस वीडियो में दी थी, तो मैंने आपसे बोला था कि नाउन इज इक्वल टू नेम, नाउन इज इक्वल टू नेम। और नाउन को 5 भागों में बांटा गया था। नाउन को कितने भागों में बांटा गया था? 5 भागों में बांटा गया था। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अर्थात यदि कोई नाम है तो उसे हम नाउन कहते हैं। बट नाउन के रोल क्या है? नाउन को हम कितने तरीके से यूज कर सकते हैं? अर्थात किसी सेंटेंस में हाउ विल यू आइडेंटिफाई दैट दिस वर्ड इज नाउन? आप सेंटेंस में कैसे पहचानोगे कि ये शब्द नाउन है? तो बेटा नाउन के अपने आप में फंक्शन होते हैं। जैसे मैं आपको फंक्शन बताता हूं कि नाउन का जो कार्य होता है वो होता है सब्जेक्ट टू अ वर्ब। अर्थात नाउन को हम किसी क्रिया का कर्ता बना सकते हैं। दूसरा क्या होता है? ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब। तीसरा क्या होता है? ऑब्जेक्ट टू अ प्रपोजिशन। चौथा क्या होता है? केस इन अपोजिशन। चौथा क्या होता है? केस इन अपोजिशन। इस तरीके से नाउन के अपने आप में रोल होते हैं, नाउन की भूमिका होती है। यहां पर मैं एक छोटा सा शब्द लेता हूं और वहां से मैं आपको फंक्शनल ग्रामर पे लेके चलता हूं। जैसे मैंने एक शब्द लिया होम। समझना बेटा बात को। मैंने एक शब्द लिया होम। होम की बात करूंगा मैं तो होम और हाउस 2 शब्द आते हैं। अभी काफी डिमांड आ रही थी मेरे पास कि सर होम और हाउस में क्या अंतर होता है, इसके बारे में एक वीडियो बनाओ। तो आज मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक को उठा लें कि होम और हाउस में क्या है। कुछ लोगों ने इसके आंसर्स भी मुझे दिए, लेकिन वो कहां तक सही है इस वीडियो को देख के आप लोग अंदाजा लगा सकते हो। तो जब होम और हाउस की बात करेंगे तो होम और हाउस, अब इसको अपार्ट करते हैं हाउस को, आज केवल बात करेंगे होम के ऊपर कि होम क्या है। मैंने बोला होम एक वर्ड है, होम एक वर्ड है। अब बेटा इस वर्ड का अपने आप में नाम होगा, इस वर्ड का अपने आप में नाम होगा। और मैंने अभी बताया आपको कि नाम कितने होते हैं। नाम अंग्रेजी में पार्ट्स ऑफ स्पीच में कितने होते हैं बेटा? 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। या तो ये नाउन होगा, या ये प्रोनाउन होगा, या ये एडजेक्टिव होगा, या ये वर्ब होगा, या फिर एडवर्ब होगा, या प्रीपोजिशन होगा, या कंजक्शन होगा, या इंटरजेक्शन होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 हो गए। अब केवल होम को ये कह देना कि ये नाउन है, ये बेसिक ग्रामर है। लेकिन जहां तक हम एडवांस ग्रामर की बात करें तो मैंने अभी आपको नाउन के 2 कार्य बताए थे कि नाउन को किसी वाक्य का हम या तो सब्जेक्ट बना सकते हैं या ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो जरा होम का यूज करके देखते हैं किसी सेंटेंस में कि होम किस तरीके से आता है। तो मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैंने बोला आई लाइक होम। आई लाइक होम, मैं घर पसंद करता हूं। एक बात ध्यान रखना बेटा, किसी भी वाक्य की क्रिया में अगर हम क्या शब्द लगाकर प्रश्न करें या किसे शब्द लगाकर प्रश्न करें, अर्थात व्हाट और whom से जो आंसर आता है वो उस वाक्य का बेटा ऑब्जेक्ट होता है। अगर किसी वाक्य की क्रिया में व्हाट लगाकर प्रश्न करें या whom लगाकर क्वेश्चन करें तो आंसर जो होगा वो उस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होगा। मैंने एक सेंटेंस लिखा आई लाइक होम, मैं घर पसंद करता हूं। तो बेटा यहां पर प्रश्न आया क्या पसंद करता हूं? बोले घर। और क्या के जवाब में आने वाला क्या होता है बेटा? क्या होता है? ऑब्जेक्ट। क्या होता है? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट किसे बना सकते हैं? अभी मैंने आपको नाउन के फंक्शन में बताया था कि नाउन को हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं या फिर सब्जेक्ट बना सकते हैं। तो बेटा ये क्या है? हमारा नाउन, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। क्लियर? दूसरा एग्जांपल लिया, मैंने बोला आई गो होम। आई गो होम, आई गो होम, मैं घर जाता हूं। यहां पर देखें इस होम शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? क्या जाता हूं? कोई आंसर नहीं आ रहा। किसे जाता हूं? कोई आंसर नहीं आ रहा। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन कहां जाता हूं? बोले घर जाता हूं। और जाना बेटा अपने आप में क्या है? वर्ब।
और जो वर्ब की जानकारी दे अर्थात वर्ब में कुछ ऐड करे और वर्ब को क्वालिफाई करे, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? एडवर्ब। क्या कहते हैं? एडवर्ब। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर मैंने लिखा होम, यहां पर मैंने लिखा होम, तो एक सेंटेंस में होम किसके रूप में आया? नाउन के रूप में आया बेटा। दूसरे सेंटेंस में होम किसके रूप में आया? दूसरे सेंटेंस में होम किसके रूप में आया? बोले सर दूसरे सेंटेंस में होम एडवर्ब के रूप में आया। क्लियर? हम तीसरा सेंटेंस भी लेके चलते, तीसरा सेंटेंस भी लेके चलते इसी के साथ। एक सेंटेंस लिखा मैंने, आई डू होमवर्क, आई डू होमवर्क। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सबको समझ में आ रहा होगा। मैं अपना काम गृह कार्य करता हूं। डू क्या है बेटा? वर्क। वर्क क्या है? नाउन। और इस नाउन की विशेषता क्या है? कार्य की विशेषता क्या है? कि वो गृह कार्य है। कार्य की विशेषता क्या है? कि वो गृह कार्य है। और बेटा जो नाउन को क्वालिफाई करे उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। तो तीसरे नंबर पे जब हमने देखा कि होम क्या है, तो बोले सर होम एडजेक्टिव भी है, होम एडजेक्टिव भी है। इसका मतलब समझ में आया? चेहरे पे मत जाओ, चेहरा अक्सर धोखा देते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछता है कि होम क्या है, अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछता है कि होम क्या है, तो अगर आप इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द कंपटीशन और कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जस्ट से स्पीक द सेंटेंस and the sentence will decide what is the part of speech of that particular word. वो सेंटेंस इस चीज का डिसाइड करेगा कि उस वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। क्लियर? मैं आपको एक और बताता हूं इसी संदर्भ में। अगर मैं वर्क की बात करूं, अगर मैं वर्क की बात करूं, तो वर्क क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच में? ये भी वर्ड है, एक ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट हैज इट्स कंप्लीट सेंस, इसका अपने आप में पूर्ण अर्थ है। तो वर्क क्या है? तो बोले सर ऐसे समझ में नहीं आएगा, वर्क क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, इसका सेंटेंस में यूज करो। तो मैंने एक सेंटेंस बोला, मैंने बोला आई एम वर्किंग, मैं कार्य कर रहा हूं। और बेटा इस वर्किंग से एक्शन का भाव व्यक्त हो रहा है, इट डिनोट्स द एक्शन। और वे शब्द जो एक्शन को डिनोट करते हैं उन्हें बेटा हम क्या कहते हैं? उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ब, वर्ब। ठीक है। दूसरा मैंने एक सेंटेंस और लिखा, मैंने बोला आई एम डूइंग माई वर्क, आई एम डूइंग माई वर्क। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि माई बेटा पॉजिटिव एडजेक्टिव है, अगर आप थोड़ी सी जानकारी कंपटीशन में रखते हो तो। और पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद बेटा नाउन आता है जिसको वो क्वालिफाई करता है। तो यहां पर वर्क क्या है? यहां पर बोले सर नाउन है। वही वर्क हमारा क्या है? नाउन है। और वही वर्क हमारा क्या है बेटा? वही हमारा वर्ब है। बात समझ में? तो किसी भी चीज का अंतर जानने के लिए सबसे पहले ये हमारी ड्यूटी इट्स और मॉरल ऑब्लिगेशन टू नो द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ दैट पर्टिकुलर सेंटेंस। अगर आप उस सेंटेंस की पर्टिकुलर पार्ट ऑफ स्पीच को पकड़ पाएंगे कि इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, देन यू कैन फाइट और यू कैन गेन सक्सेस इन योर लाइफ, यू कैन क्रैक द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सिंपल सी बात है। दूसरी बात, अगर मैं और आगे इसको लेके चलता हूं कि सर अभी और थोड़े से एग्जाम्पल दो, तो बेटा मैं बात करता हूं, एक और शब्द मेरे दिमाग में आ रहा है अभी, वॉच। वॉच क्या है? इफ इट हैज द मीनिंग ऑफ घड़ी, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ बेटा? नाउन। और अगर इसका मतलब क्या है? देखना। अगर इसका मतलब क्या है? देखना, तो बेटा ये क्या है? वर्ब। इसी को फंक्शनल ग्रामर कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं बेटा? फंक्शनल ग्रामर कहते हैं। जैसे अभी जो अपडेट नॉलेज आया है, अपडेट है जो आज की डेट में, तो अभी आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछ दिया कि बताओ ही क्या है? ही क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइए ही की। तो अगर आप ऐसे अटेम्प्ट करते हैं कि सर ही हमारा प्रोनाउन है, तो बेटा आप चोट खा जाओगे। क्यों?
मैंने आपसे क्या बोला, जस्ट स्पीक द सेंटेंस एंड सेंटेंस विल डिसाइड द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड। पहले एक सेंटेंस बोलो, पहले एक सेंटेंस बोलो, वो सेंटेंस डिसाइड करेगा कि उस सेंटेंस की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। जैसे मैंने बोला ही इज वर्किंग, ही इज वर्किंग, इसका मतलब वह कार्य कर रहा है और ये किसी को बेटा किसी व्यक्ति के लिए आया है, तो जाहिर सी बात है ये प्रोनाउन है। लेकिन मैंने जब ये बोल दिया, मैंने बोला ही इज अ प्रोनाउन, अब इस सेंटेंस में देखो क्या इसका अर्थ वह प्रोनाउन है ये निकल रहा है? नहीं, इसका अर्थ निकल रहा है कि ही एक सर्वनाम है, यानी ही इज द नेम ऑफ अ प्रोनाउन, ही इज द नेम ऑफ अ प्रोनाउन, ही इज द नेम ऑफ अ प्रोनाउन। और बेटा जब एक नाम हुआ तो यहां पर ये क्या हो जाएगा बेटा, इस सेंटेंस में क्या हो जाएगा बेटा, ये नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाउन। इसके आगे की बातें मैं करता रहूंगा, अभी कुछ गाइडलाइंस मुझे फॉलो करनी पड़ रही हैं यूट्यूब की, और जल्दी ही आपको मैं लाइव मिलूंगा। 12th क्लास की बुक रीडिंग कराऊंगा मैं लाइव संडे को, फ्री, उसका कोई आपसे चार्ज नहीं होगा। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।